ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ नामದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर एक बार ये मौका दिया कि हम इस इतवार के दिन में इस रीति से यूट्यूब के माध्यम से हम आराधना कर पाए। आज का एक विशेष संडे हम लोग मना रहे हैं MYF संडे के रूप में। तो आज जो भी प्रार्थना या जो भी लीडिंग है वो हमारे यूथ्स के बच्चे करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग मन में एक प्रार्थना करें ताकि सही रीति से वो आराधना हो सके। भले वो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना बड़े परमेश्वर से है। भले वो छोटे लोग जो है हमको वचन बोलने वाले हैं, जवान वचन बोलने वाले, लेकिन वो वचन सबसे बड़े परमेश्वर का है। तो उसी भक्ति से, उसी भावना से हम इस वचन को सुनेंगे और इस आराधना में भाग लेंगे। तो आगे का समय जो है मैं यूथ्स के हाथों में देना चाहूंगा। थैंक यू। सभी को आम प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड प्रभु जी, सुनने से समय आपने हमें दिया, इसके धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। आज का इस यूथ संडे को हमें अपने प्रार्थना करने के लिए मौका दे, इसके धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। आज का दिन को पूरा आपके हाथों में देती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। आप इसे स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक आप इसका हिस्सा बनिए लॉर्ड प्रभु जी। जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा आपका महिमा हो सके, कैसे हेल्प करना लॉर्ड प्रभु जी। जल्द से जल्द चर्च खुल सके, हम फिर सब साथ एकत्र हो सके, आपकी महिमा और आराधना कर सके, ऐसा मदद करना लॉर्ड प्रभु जी। जो भी प्रीचिंग करने वाले, जो भी आगे का कार्य होने वाला है, सब आपके नाम से हो लॉर्ड प्रभु जी, ऐसा मदद करना लॉर्ड प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं, आप हमें गाइड कर रहे हैं, इसके धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। आने वाले दिनों में, आने वाले समय आप हमारे साथ हैं, इसके धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनना ग्रहण कर पिता, आमीन। ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸ್ತುತಿಗೀತೆ 39, ನಾನು ನಿನ್ನವ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ। ನಾನು ನಿನ್ನವ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ನ್ಯೋನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರೋದೇನ ಕೋರಿಕೆ। ಏಳೆ ನನ್ನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಾಕೆ। ಏಳೆ ನನ್ನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನೋಂದಾಯದಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಕ ನೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸೆ ನಾನು। ದಯಾ ಪಾಲಿಸು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಾನದು। ಏಳೆ ನಾನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಾಕೆ। ಏಳೆ ನಾನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಂದಾಯದಿಗೆ, ನಾನು ಓರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸುಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗಲೇ ಇಂಥ ಮೂಲ್ಯ ಸಂತಸ। ಏಳೆ ನಾನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಾಕೆ। ಏಳೆ ನಾನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನೋಂದಾಯದಿಗೆ, ತಳವಿಲ್ಲದ
प्रीति सागरा वाचति हर्षवे ನನಗಾಗಲು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಏಳೆ ನಾನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಾಂಬಾಕೆ ಏಳೆ ನಾನ ಏಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನೊಂದ ಎದೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯू. और मार्च से पहले सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और खुश थे, आज़ाद थे और अपनी जिंदगी बस जी रहे थे. कोरोना ने मारी एंट्री और सब कुछ बदल गया. अब शुरू होता है लॉकडाउन का चक्रव्यूह. लेकिन इस सभी के मध्य में परमेश्वर का वचन जो हम सभी से कुछ कहना चाहता है. थक गया हूँ कितना गोली खा खा के. समझ नहीं आ रहा है, इस कोरोना ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है. पता नहीं क्या करूँ. भजन संहिता 30 और उसका दूसरा वचन. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया. वचन के अनुसार मेरा चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है. और पता नहीं इस गोलियों से मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, परंतु परमेश्वर के वचन से मैं जरूर चंगा हो सकूंगा. और हम सभी का चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है. तो क्यों ना हम इस महामारी के समय में सिर्फ परमेश्वर पे परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और अपने चंगाई को प्राप्त करें. आमीन. रिपोर्ट से देखते हैं. मेरा कॉप नेगेटिव है, मम्मी का नेगेटिव है, पापा का नेगेटिव है. अन्ना का किधर? अन्ना का पॉजिटिव. अन्ना का पॉजिटिव कैसे आया? अरे यार, अब कैसे करेंगे? इतने छोटे से घर में कैसे कहाँ रखेंगे उनको? कैसे संभालेंगे? अगर हॉस्पिटल में भी डाला तो वो कैसे देखेंगे उनको? खाना टाइम पे देंगे या नहीं? कितने सारे केसेस आ रहे कि हॉस्पिटल में कैसे लोग देखते. अब क्या करें? मम्मी पापा को भी कैसे बोलूं? कुछ समझना नहीं है. क्या करूं? अगर सबसे बड़ी चीज, अगर आज रिपोर्ट आया है तो 14 डेज मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? देखती हूँ, चेक करती हूँ. आज अगर अरे आज का वचन क्या है? पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7.
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, ये तो बात मैं भूल ही गई कि परमेश्वर है जो हमारा ध्यान रखता है। मैं क्यों टाइम पास कर रही हूँ ये सोचते हुए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। और इस वचन में जैसे आज उन्होंने मुझसे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हूं तो तुम्हारे लिए, तो मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। परमेश्वर है हमारे लिए और वो मेरे से भी ज्यादा वो मेरी चिंता करता है और उसे पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आज के इस वचन से मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि हमसे ज्यादा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। तो हम इतने सोचने से अच्छा परमेश्वर पे अपना सभी चिंताएं डाल के उस पर ध्यान रखेंगे तो वो हमारी सारी चिंताएं दूर करके हमें आजाद करेगा। आमीन। क्या हो गया? बॉस का मैसेज आया मेरे कि कल लॉकडाउन होने वाला है, कल से लॉकडाउन है और कल से जॉब पे नहीं आना और पता नहीं कब आना है करके। अब मुझे पता नहीं कि क्या होगा करके, क्योंकि जॉब तो चले गया और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, कि मेरा बर्थडे आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, मैं क्या करूं क्या, मतलब इतना मुझे नहीं पता। अभी मुझे टेंशन भी आ रहा है कि इतना मैंने जॉब के बारे में सोचा था कि मुझे जॉब ये अच्छा मिला, एकदम बहुत बेस्ट मुझे जॉब मिला था। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा परमेश्वर से। आमीन। मुझे वचन पढ़ना चाहिए बेस्ट वे। Matthew 6:33 Instead be concerted above everything else with the kingdom of God and with what he requires of you. He will provide you with all these other things. Amen. परमेश्वर मुझसे कुछ ना कुछ बात कर रहा है इस बारे में कि ठीक है मेरा जॉब चले गया बट परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग का भी जॉब चले गया उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारा जॉब चले जाए, हमारा चाहे कुछ भी चले जाए, बट परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे साथ हमेशा चलता है वो। Proverbs 10:3 The Lord will not let good people go angry, but he will keep the wicked from getting what they want. परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। अगर ये लॉकडाउन के समय में हमारा जॉब चले गया हो, चाहे कुछ भी हो, बट हमें वो पैसे की तंगी नहीं करेगा। हमें और अच्छा जॉब मिलेगा, हम बिजनेस कर सकते हैं। परमेश्वर हमें हर एक रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने बच्चों लोग को भूखा नहीं छोड़ता है। और मेरा विश्वास है कि मुझे भी परमेश्वर यीशु मसीह भूखा नहीं रखेगा और एक नया जॉब देगा। और वेट करना है परमेश्वर के टाइम पे। जब विश्वास है परमेश्वर के ऊपर तो हमें किसी चीज से हमें डरना नहीं है। तो मेरा यही है कि विश्वास करो और वेट करो परमेश्वर के ऊपर। आमीन। इतने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं बात करने के लिए, फिर भी मुझे इतना अकेला फ़ील हो रहा है। मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी को मैसेज करना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है? बट कौन सुनेगा मेरी बात? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है? एक काम करती हूँ, किसी को कॉल करती हूँ। कॉल पे मैं अच्छे से बता पाऊँगी कि मुझे कैसे फ़ील हो रहा है। हाँ, पर किसको कॉल करूँ? कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये फ़ोन के 10 ऐप्स देख लिए मैंने। मुझे पता है क्या मुझे अभी हेल्प करेगा। सिर्फ वचन ही अब मुझे हेल्प कर सकता है, क्योंकि चाहे इस दुनिया में मुझे कोई समझ पाए या ना समझ पाए, मेरा प्रभु यीशु हमेशा मुझे समझेगा और हमेशा मुझे सुनेगा, आज, कल और हमेशा के लिए।
Haven't I commanded you? Be strong and courageous. Don't be afraid. Don't be dismayed. For Jehovah, your God, is with you wherever you go. Behold, I am with you always, even to the end of the age. Amen. प्रेज लॉर्ड सभी को। तो जैसे कि आपने देखा कि आजकल लोग हर एक चीज से डर रहे। इस कोरोना की बीमारी ने लोगों के मन में एक ऐसा अजीब सा डर पैदा किया है। ना लोग एक दूसरे से मिल रहे, ना एक दूसरे से हाथ मिला रहे। हर एक चीज में उनके मन में एक अजीब सा डर बैठा गया है। पर इसी डर में परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे कि तो दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय और 7वां वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर की सामर्थ, प्रेम और संयम दी है। तो वो सामर्थ मतलब वो शक्ति, वो पावर परमेश्वर ने हमें दी है, जिससे हमें इस डर से या इस भय से लड़ने की शक्ति दी है और इससे हमें वो हराना है। वैसा सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो प्रेम परमेश्वर ने किया है, जिससे आज हम सब मसीह लोग यहाँ पर है। मतलब वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, जिससे आज हम सब ठीक है। न जाने कितने लोग मर रहे, न जाने कितने लोग इस बीमारी के शिकार हुए, पर हमको कुछ भी नहीं परमेश्वर ने उन्हें दिया। यही परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और तीसरी बात है संयम। तो वो संयम हमें अपने आप पे रखना है, वो सेल्फ कंट्रोल हमें अपने आप पे रखना है। कि जैसे कि लोग आज देखा जाएगा तो किसी में भी संयम नहीं है। लोग आजकल जो चीज प्रिवेंशन करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, वो नहीं कर रहे। सबको आजकल बाहर जाना है, सबको आजकल एक दूसरे से मिलना है। पर जो चीज सेल्फ कंट्रोल, जो संयम परमेश्वर ने हमें रखने का है, वो हमें होना चाहिए। तो इसी से मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हमें भय को अपने आप पे हावी नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। आमीन। स्टैनली उठ, मेरे को झाड़ू मारने का है। ये लॉकडाउन चालू हो गया तब से तुम लोग सोते ही जा रहे हैं। उठ जल्दी, झाड़ू मारने का है। अरे मम्मी क्या करूं मैं उठ के सुबह सुबह? वही ये लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। मेरा काम क्या है दूसरा? समझता नहीं कुछ भी वो लेक्चर। एक तो क्या यार, ये 4 दीवार के बाद यही से एक दुनिया देखने का बच्चा है अभी। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। जैसे आपने देखा कि कैसे मेरा क्रोध बढ़ा, और आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम सब भी इसके शिकार हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है क्रोध से बचे रहो, क्योंकि क्रोध सारे बुराई को लेकर आएगा। परमेश्वर के पास जाओ तो वो तुम्हें हर एक बुराई से और हर एक क्रोध से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जैसे कि हम सभी लोग अभी ये ऐसे सिचुएशन में है कि हम एक दूसरे को नहीं मिल पा रहा, तो हम जो है एक चीज के ऊपर डिपेंड है और उस चीज के थ्रू जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा। तो वो और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी है। ओके, तो थ्रू टेक्नोलॉजी आज जो है हम हमारा यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहा है या हमारा फेलोशिप हो रहा है, तो वो पूरी तरीके से निर्भर किसके ऊपर है? टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो सीखना जो है उतना आसान नहीं है। ओके, जैसे कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये जूम एप्लीकेशन हुआ या फिर गूगल मीट हुआ, ये सारा चीज हमने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो ये सारा एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करना है, ये सारा चीज हमें सीखना पड़ रहा है। हम जो है थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी हमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है इसे करने के लिए। बट ऐसे कुछ लोग हैं
जो ये सारे चीज को नहीं जानते हैं, जैसे कि जो एजेड है, जिनका उम्र ज्यादा हुआ है, बट उनको जो है कुछ अदर ऑप्शन नहीं है, उनको जो है ये करना ही है, तो उनके लिए भी है। और जो नए सीख रहे हैं उनको जो है उनके लिए भी है कि ये सीखते वक्त जो है बहुत सारी कठिनाई आती है, जल्दी समझ में नहीं आता है, कभी कभी कुछ नेटवर्क इशू के वजह से अगर हम कर भी रहे हैं तो भी वो नहीं चल रहा है, तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं मेरा तो गलती नहीं है। ओके, तो हम जो है पूरी तरीके से कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। ओके, हमें कुछ नए नए चीजों को सीखना पड़ रहा है, और ये सीखते वक्त जो है हम जो है अपने आप को जो है बहुत कम समझने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मुझसे नहीं होगा, या मुझे ये सीखने के लिए बहुत समय लगेगा। तब परमेश्वर का एक वचन इस तरीके से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है, तो इस वचन को लेके जो है हमें हर मुश्किलों का, हर नए चीजों का सामना करके जो है उस पे आगे बढ़ना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। इस समय में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? अच्छा, नहीं तो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ। आप में से आप अपने आप को कितने लोग जानते हैं अच्छे से? आप लोग बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा लोगों को जब तक देखा है तो लोग है ना अपने आप को थोड़ा कम जानते हैं और दूसरे को जान लेते हैं, मतलब जल्दी से। तो मैंने अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं इस लॉकडाउन से पहले मैं खुद को पहले नहीं जानता था, और मैं ये मोमेंट में मतलब जब भी लॉकडाउन हुआ, पूरा सब लोग बंद रहे, तो मुझे अपने आप के साथ रहने का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिल गया। तो मैं वो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने आप के साथ बहुत अच्छा सा टाइम बिता चुके हैं। और मुझ जैसा शायद आप में से कई लोगों ने अपने आप को एनालाइज किया होगा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो मैंने जब भी अपने आप को देखा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, तो मैं बहुत बार अपने आप को सिर्फ गलत ही पाया हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ पाप ही कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो समय है जो खुदा ने हमें दिया है, बहुत सुंदर सा समय है। जो लॉकडाउन हम लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन खुदा ने हम लोगों को अपने आप को जांचने का मौका बहुत अच्छे से दिया है। तो इस मोमेंट में जब भी मैं अपने आप को पाप में देखता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा सा वचन याद आएगा, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19, रिपेंट देन एंड टर्न टू गॉड सो दैट योर सिंस में बी विप्ड आउट, दैट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग में कम फ्रॉम द लॉर्ड। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग मतलब हम लोगों का टाइम शायद अभी थोड़ा गुता हुआ है, थोड़ा उलझा हुआ है, मतलब पाप में हम लोग बंद है। तो अगर हम लोग इस पाप से निकलेंगे, हम लोग इससे मन फिराएंगे, तो हम लोगों का टाइम रिफ्रेश होगा। ठीक है, मतलब रिपेंट करो और हम लोगों का लाइफ थोड़ा रिफ्रेशिंग। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने आप को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो खुदा ने हम लोग को ये टाइम दिया अपने आप को जानने का, एनालाइज करने का कि हम लोग कहाँ सही है और कहाँ गलत। और वो अगर हम लोग जान चुके हैं तो परमेश्वर से तो कोई चीज़ छुपा है नहीं। तो आप लोग अपना जो भी बात है परमेश्वर के सामने रखेंगे और उसे कबूलेंगे, तो वही रिपेंट है। और रिपेंट के बाद एक नया लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ। तो ये लॉकडाउन के एंड में तो हम लोग अपने नए लाइफ के तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंत में इतना कहूँगा कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक परफेक्ट लाइफ चुनकर रखा हुआ है अलग से, और हम लोगों को उस लाइफ में एंटर करने का सिर्फ एक की है, वो है रिपेंट एंड गॉड विल रिवील यू अ न्यू लाइफ। आमीन।
फाइनली 2020 ख़त्म हो गया। बहुत खुश हूँ कि भले ही ये 2020 सबके लिए परेशानी थी, बट मैं खुल के कह सकती हूँ कि ये 2020 भले ही मेरे लिए भी परेशानी हो, लेकिन मैंने ये 2020 में बहुत सारी चीज़ें सीखी। परमेश्वर के और भी करीब आना, फैमिली को टाइम देना, पेरेंट्स को समझना, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना। सैलरी भले कट हो गई, मेरे जॉब भी चली गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन, और तब मुझे ये वचन मिला, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। नीति वचन 18 और 15। मैं जानती हूँ कि भले मैं ये बात को देर से समझी हूँ, आज 2021 में मैं हूँ, और भले ये वचन मुझे देर से मिला है, परंतु आशा करती हूँ कि आप, परमेश्वर का वचन अभी आपको मिल रहा है तो आप इस बात को समझोगे और हर बात में आप अपने समझदारियों को दिखाओगे और परमेश्वर की योजना को जानोगे। ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for giving us another chance for us to meet together in your house to worship you. We thank you for your blessing that you shower on us. Father, I pray for our congregation today. Lord, may we all give this offering with gladness and sincerity. Lord, you invite who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal themselves. Lord, I pray this offering will use in good deeds in our church. Please accept and bless the cheerful giver and bless the tithe and offering that they give today. I hand over the rest of the day in your hand. Please guide us and bless us and lead us from the front. In the power of your Spirit, in the name of your Lord, Sir Jesus Christ, we pray. Amen. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ है ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ದೊಡ್ಮನಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂಧೇರಿ ಈ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಶಾಮ್ಶುಮ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಸುಧಾ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ದಿನಾಂಕ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ದಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿವಾಹವು ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮದುವೆಯ 3ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ. दिस इज द थर्ड बैन ऑफ द मैरिज. तो मैं चाहूंगा इस मैरिज के लिए जो है हम व्यक्तिगत रीति से भी जो है प्रार्थना में ध्यान में रखें. थैंक यू. कुछ विशेष अनाउंसमेंट है जो कलीसिया के लिए करना जरूरी है. जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत दिनों से हमारी कलीसिया जो है चर्च बंद रखा गया है. तो इसलिए जो है हम जो भी मंथली ऑफरिंग है, जो भी संडे ऑफरिंग है, ऑनलाइन माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं. और मैं आशा करता हूं कि जो लेंट का टिन्स दिया गया था, बहुत दिनों से इसको डिसीजन लेना था. तो लास्ट टू लास्ट वीक जो है कमिटी मीटिंग में हमने डिसीजन लिया ऐसे कि जो भी आपने लेंट टिन्स में ऑफरिंग जमा किया हुआ है संडे ऑफरिंग के रूप में या गुड फ्राइडे जो फास्टिंग प्रेयर के रूप में लेंट ऑफरिंग के रूप में आपने जमा किया है, कलीसिया से कुछ वॉलंटियर्स यानी कमिटी मेंबर्स जो है कुछ लोग आपके घर पे आएंगे. अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग लोगों को सिलेक्ट हम करेंगे ताकि वो लोग आपके घर पे आके जो है वो लेंट टिन्स जो है कलेक्ट करेंगे. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट जो भी आपके घर में आए लेंट टिन्स कलेक्ट करने के लिए प्लीज उनको वो लेंट टिन्स दे देना. वो आपका ऑफरिंग होगा जो चर्च में वो लोग लेकर आके जो है अच्छी रीति से काउंटिंग करके उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज का सर्विस सफल हुआ है. और मैं आइया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमेशा हमारे लिए मीटिंग अरेंज करते हैं और हमें इंस्पायर भी करते हैं. और मैं सारे यूथ्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमेशा हमारे साथ सर्विस में जुड़े रहते हैं. और उसी तरह से मैं रोमा अक्का को भी बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस वीडियो को एडिट किया है और हमारे सामने इसे प्रेजेंट भी करवाया है. और लास्ट में मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे यूथ से कि इसी तरह हमारे साथ सर्विस में जुड़े रहिए और इसे आगे बढ़ाते रहिए. थैंक यू. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗೀತಗಳಿಂದ 336ನೇ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಮ್ ನಂಬರ್ 336. ಕುರ್ಬಾನಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಮೈಸು ರಮ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಂದೆ, ಮಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕುರಿಯನ ಕರುಣಿಸಿ ಹುಡಕು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಕೇಳು ಕೇಳು ನಮ್ಮನು. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾಗ್ಯೂ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತಳ್ಳಿನು. ನಿರ್ಮಲತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಬರುತ್ತೇವೆ ಗಾಳಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ಕುರ್ಬಾನಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಯನ್ನು ಮೈಸು ರಮ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನು ಒಡೆಯನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರನ್ನು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಕಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ ರಾಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂದನಾಗಿನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಣಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. आमीन आमीन। जय क्रिस्त। ये समय मैं लेना चाहूंगा सभी को धन्यवाद कहने के लिए, जो भी यूथ के बच्चों ने जो मेहनत किया है, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छे रीति से इस आराधना को चलाया है, और जो वीडियो एडिटिंग किया है रोमा ने, उसको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है कितना मेहनत लगता है इस वीडियो एडिटिंग में। तो थैंक यू रोमा। और साथ ही साथ जो भी बच्चों ने वचन के साथ आपके बीच में उस चीज को, उस इम्पैक्ट को करने के लिए जो है कहा है, आई होप कि जो भी ऐसी परिस्थिति में है, यही वचन आपको वो सामर्थ्य देगा। सिर्फ वचन में ही वो ताकत है जो हम लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त नहीं दे सकते, वो ताकत हमें परमेश्वर का वचन दे सकता है। तो इस वचन से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एहसास किया है और उस वचन को अपने जीवन में लेके एक नए सामर्थ्य को पाया है। और एक बात मुझे कहना था, इस सर्विस में आपने देखा होगा कुछ ही यूथ्स है, और कुछ शायद आपके घर के हैं, शायद आपके रिलेटिव्स है, वो यूथ्स इस सर्विस में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक रीजन है, हमने वही यूथ्स को सिलेक्ट किया इस यूट्यूब सर्विस में, जो एवरी संडे जो हमारा जूम सर्विस होता है, यूथ सर्विस होता है, उसमें ये लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उनको ही लेके हम ये वीडियो बनाएं, और बहुत अच्छे रीति से उन्होंने सहकार्य किया है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अटेंड करना शुरू करो। ये एक चर्च का भाग है, ये एक चर्च का सर्विस है। और सभी माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने बच्चों को इनकरेज करें, इस यूथ सर्विस में पार्टिसिपेट करें, और परमेश्वर के वचनों से जो है और अधिक रीति से आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच। सभी यूथ्स को थैंक यू कहना चाहूंगा, और सभी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से जो है आशीष को पाए हैं, इस आशा से जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे हम लोग। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।